हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं संदीप एल पंड्या आपके सामने एक बार फिर आ गया हूं, आपका टीवी का गब्बर लेकर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक खास बात। जी हाँ, बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपडेट आजकल आता नहीं है और इसके पीछे की क्या वजह है ये भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा भी करनी है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक बहुत बड़ी गंभीर बात बतानी है। जी हाँ, वही जो हमेशा कहता हूं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने आज मुझे मैसेज करके पूछा भी कि आज दोपहर को लाइव क्यों नहीं आए। तो जैसे मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, हालांकि वो मैसेज भी बहुत लेट पहुंचा था, मैंने डाल दिया था सुबह से ही क्योंकि हमारे यहाँ पर नेटवर्क बंद था और वाईफाई नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि मैं आज दोपहर का लाइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है और नेटवर्क के लिए काम चल रहा था। किसी ने वो वाईफाई का वायर काट दिया था, उसकी रिपेयरिंग वर्क चल रही थी। और क्योंकि पहले वो केबल वालों को तो यही पता करना था कि वायर टूटा तो कहाँ से है, जब उन्हें पता चला फिर बाद में रिपेयर किया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। उससे पहले मैंने शोज़ भी नहीं देखे थे तो लाइव में बात भी क्या करते। लेकिन खैर, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बात करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आपको पता चल ही गया होगा कि अबीरा जो है वो पूकी पर गुस्सा करने वाली है और उसकी वजह क्या है। क्योंकि पूकी यानी कि मायरा जो है, अबीरा ने पूकी के लिए जो ड्रेसेस बचा कर रखे ना उसमें से कोई एक ड्रेस पहन लेने वाली है। हालांकि उसकी मंशा तो अबीरा को अच्छा लगे वैसी थी, लेकिन अबीरा को ये देखकर बुरा लगा और उसने मायरा को डांट दिया। तो मायरा को बहुत दुख होने वाला है और वो अकेले में जाकर रोने वाली है। अब कैसे मनाएगी मायरा को ये बाद में पता चलेगा। मनाना तो पड़ेगा, बच्ची अगर रोई है तो उसको मनाना तो पड़ेगा, कोई ना कोई तो मना ही लेगा। लेकिन हाँ, इसके कारण अबीरा भी दुखी तो होगी ही होगी। लेकिन अभी तो अबीरा सबसे बड़े दुख से गुजरने वाली है जब उसको पता चलने वाला है कि चारू इस दुनिया में नहीं है। और चारू का किरदार निभाने वाली सलोनी संधू ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट डाला है जहां उसने अपने फैंस को शुक्रिया कहा है, उन सारे फैंस को जिन्होंने चारू के किरदार को बहुत प्यार किया और उनके तरह तरह के फोटोज़ और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए एडिट्स करके। तो उसके लिए उन्होंने थैंक यू कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चारू का किरदार उनके दिल के बहुत करीब था और चारू बहुत स्पेशल था उनके लिए। और अब चारू वापस नहीं दिखने वाली है सीरियल में, ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो चारू के जितने फैंस थे वो बहुत दुखी हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये फैसला अचानक लिया गया है। जी हाँ, ये पहले से तय नहीं था, ये फैसला अचानक लिया गया है। वरना जब अबीर आता तो इतना खुश ना होता, वो इतनी खुशी न जताता। वो आता तो थोड़ा चेहरे पर गम लेकर आता या थोड़ा सा मतलब मिश्र भाव लेकर आता। लेकिन अब हाँ, 2 दिन से वो आंसू बहा रहा है। तो ये पता चल रहा है कि ये फैसला जो है अचानक लिया गया है कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए, ताकि अंशुमन और अबीरा की शादी को रोका जाए। और शादी रुकेगी, ज़रूर रुकेगी। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जिसके कारण अरमान और अबीरा दोबारा एक हो जाएं। अरमान, अबीरा और मायरा, इन तीनों की फैमिली एक हो जाए और फिर कहानी में जो दर्शक चाहते हैं वो हो जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि ये होगा तो होगा कैसे, किस तरह से होगा। रायता फैल चुका है, अब उसको समेटना कैसे है, शायद इसी की तैयारी चल रही है और इसीलिए आजकल ज़्यादा अपडेट आते नहीं हैं। जी हाँ, यही वजह है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट से अपडेट आते हैं तो बहुत कम आते हैं या तो नहीं आते हैं। लेकिन खैर, आएगा अपडेट, ये भी आएगा कि अरमान और अबीरा कैसे मिल रहे हैं या फिर कहानी में आगे क्या होने वाला है, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो हाँ, रोना धोना होगा और बहुत बड़ा झटका लगेगा, उदार्स को भी लगेगा। लेकिन हाँ, एक सवाल लोगों के मन में ज़रूर होगा कि अगर चारू की डेथ पहले हो गई थी तो क्या उसके पेरेंट्स को भी ये जानने का अधिकार नहीं था कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उनके घर वालों को बताया जाता है ना कि भाई आपकी बेटी की ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, आप चाहें तो आ सकते हैं उसके अंतिम दर्शन के लिए, है ना। और माँ बाप चाहेंगे कि अगर बेटी को कुछ हुआ है तो वो दौड़े उसके पास जाए और अगर मृत्यु का भी समाचार मिले तो एटलीस्ट उसके अंतिम दर्शन करने का हक तो है कि नहीं उनको। वो हक भी छीन लिया गया है। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी बड़ा बवाल होगा। लेकिन हाँ, ये बात उजागर कैसे होती है ये भी इंटरेस्टिंग है और उसके बाद जो होगा वो भी इंटरेस्टिंग है। बाकी हाँ, जो कुछ भी होने वाला होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोस। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।